वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी हम 12th NCERT अवकलन की सीरीज को आज आगे फिर से बढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 5.5 चल रही है और क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 11 तक। आज प्रश्न संख्या हमारी 12वीं होगी और एक निर्देश लिखा है 12 से 15 तक के प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12वें को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12वां है वो कुछ इस प्रकार से है, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। ये हमारा प्रश्न रहा और यहाँ फाइंड आउट आपको क्या करना है। तो हमने अभी आपको बताया था कि फाइंड आउट हमें करना है dy/dx निकालना पड़ेगा। क्या होगा dy/dx? आखिरकार इस प्रश्न की अप्रोच क्या होगी हमारी। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं x की पावर y है, y की पावर x है। पावर के रूप में लिखे तो log लेना पड़ेगा। तो आप इसको u मानिए, इसको v मानिए। इसलिए मानिए क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप यहीं पे log ले लेंगे क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एक काम करिए, इसे u और इसे v मान लीजिए। यहाँ लिखना पड़ेगा माना u इक्वल टू u बराबर x की पावर y। इसके अलावा दूसरा जो मान है वो ये है v बराबर y की पावर x मान लिया हमने। अब होगा क्या, तो यहाँ पे इस स्थान पे हमें लिखना पड़ेगा u प्लस और इस स्थान पे लिखना पड़ेगा v इक्वल टू कितना है, तो 1 है। अब क्या लिखें, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष में क्या करने पर, अवकलन। जब अवकलन करोगे आप x के सापेक्ष में तो आंसर क्या रहेगा, आंसर हमारा क्या रहेगा, आप सब जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू 0। संख्या का अवकलन होता है कितना, शून्य होता है। अब हमें du/dx निकालना है और dv/dx निकालना है। इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। सबसे पहले आप यहां से स्टार्टिंग करेंगे u से, तो लिखना पड़ेगा अब u बराबर x की पावर y, घात के रूप में है इसलिए आप log लीजिए। यहां हम लिख देंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, जैसे ही आप दोनों पक्षों का log लेंगे तो ये होगा हमारा log u बराबर y log x। आपको चाहिए क्या है, तो हमें चाहिए है dy/dx। तो यहाँ देख रहे होगे आप कि ये पहला फलन और ये दूसरा फलन अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथम है, आइलेट हमने आपको बताया था। तो फिर से आपको करना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो log u का क्या होगा, 1/u du/dx, और इसे आप पहला फलन कहिए और इसे आप दूसरा फलन कहिए। फॉर्मूला आप जानते हैं, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे की अगर बात करें तो log x का 1/x होगा, दूसरे का अवकलन 1/x log x का हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन log x जैसे का तैसा। इसके बाद में यहाँ ये y है, y मतलब पहला फलन, y का अगर आप अवकलन कराएंगे x के सापेक्ष तो dy/ क्या होगा, dx होगा। अब du/dx है, इसका हम मान निकाल लेंगे और 1/u जो लिखा है इसको पक्षांतर करेंगे। 1/ जब u आप पक्षांतर करेंगे तो होगा क्या, du/dx। u को आप पक्षांतर करिए और इसके बाद में यहाँ लिखिए y/x प्लस log x, और इसके साथ साथ में लिखा है dy/dx। ये हमने लिख लिया। u का जो मान है वो हमारा लिखा है x की पावर y, u का जो मान है x की पावर y, और इधर अगर हम देखें तो y/x प्लस
log x dy अपॉन dx। ये हमने निकाल लिया है मान du अपॉन dx का। अब हमें किसका मान चाहिए और किसका मान निकालना है, तो हमें मान अब निकालना है v का मान निकालना है। तो आखिरकार v का मान है क्या, तो यहाँ लिखा है v बराबर y की पावर x, उल्टा कर दिया है y की पावर x। करेंगे क्या, आप सब जानते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये होगा क्या, तो होगा ये log v इक्वल टू x आगे आएगा x इंटू log y। आप जानते हैं आप कि यहाँ फर्स्ट फलन और सेकंड फलन लगेगा, कैसे, क्योंकि ये अलजेब्रिक जात है और ये कौन सा है, तो ये जो फंक्शन है वो लॉगरिथम है। आइलेट आपने पढ़ा होगा, आइलेट यहीं से हम लोग पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फलन और सेकंड फलन अप्लाई होगा। अब लिखना पड़ेगा यहाँ ब्रैकेट के अंदर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये v का आपका बनेगा 1/v dv अपॉन dx, पहला फलन मतलब x जैसे का तैसा। log y की अगर हम बात करें तो log y हो जाएगा 1/y और y का आप फिर से करिए तो dy अपॉन dx प्लस का निशान। दूसरा फलन, ये दूसरा जो फलन है जैसे का तैसा रखिए log y, लेकिन पहले का अवकलन करना पड़ेगा। अब आखिरकार पहला है कितना, तो पहला हमारा x है। जब x है तो x का अवकलन आप जानते हैं होता कितना है, 1। लिख लिया हमने। v का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो v का पक्षांतर जब आप करेंगे तो dv अपॉन dx बराबर v के मान को हम यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट। क्या है v का मान, तो y की पावर x है, y का पावर x हमने लिख लिया। और इधर कितना है, तो इधर लिखा है x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। ये हमारा dv अपॉन dx का मान रहा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद में du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx के हमें मान कहाँ रखने पड़ेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx के मान रखने पर, जैसे ही आप मान रखेंगे du अपॉन dx का ये मान रहा, dv अपॉन dx का ये मान रहा, तो लिखिए x की पावर y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx प्लस का निशान y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। ये हमारा पूरा रहा। और इसके बाद में आपको पता है इक्वल टू क्या है, 0 है। ये हमने लिख लिया। अब करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है dy अपॉन dx को निकालना। अब dy अपॉन dx को निकालना पड़ेगा, तो दो जगह dy अपॉन dx हैं। सबसे पहले इनसे हम लोग लेंगे कॉमन, उभयनिष्ठ लेंगे। कैसे होंगे उभयनिष्ठ, तो एक काम करिए आप, इसका पहले मल्टीप्लाई इससे करवा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई x की पावर y का इससे करवा दीजिए, इसके बाद यहाँ y की पावर x से करवा दीजिए। चलिए करवाते हैं, तो होगा ये x की पावर y इंटू y अपॉन x प्लस का निशान x की पावर y log x dy अपॉन dx प्लस का निशान y की पावर x इंटू x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस y की पावर x log y इक्वल टू क्या है, 0 है। अब आप दो पद देख रहे हैं, पहला पद हमारा ये और दूसरा पद ये, यहाँ से कुछ कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन क्या है, तो आप समझ पाए कि यहाँ से कॉमन dy अपॉन dx है। तो जब dy अपॉन dx आपको मिल गया, आप समझ पाए कि यहाँ dy अपॉन dx कॉमन है, तो बाकी की चीज़ों को पक्षांतर करके वापस भेजिए। तो लेते हैं यहाँ कॉमन, तो हमने कॉमन लिया dy अपॉन dx, बचा क्या, तो यहाँ बचेगा x की पावर y
log x, ये बचेगा। इसके बाद में इसमें दो चीजें यहाँ पे बचेंगी। क्या क्या बचेगा? प्लस का पहले तो निशान लगाइए, और इसके बाद में बचेगा y की पावर x, x अपॉन y, ये हमारा रहा dy अपॉन dx। और ये जो है बाकी के दोनों आप पक्षांतर कर दीजिए तो नेगेटिव साइन आएगा दोनों के साथ में। x की पावर y इंटू बाई अपॉन एक्स, यहाँ फिर से माइनस का निशान, y की पावर x और लिखना पड़ेगा log y। माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए, dy अपॉन dx का मान आपको निकालना है तो इसको क्या करिए? पक्षांतर करिए। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस चिन्ह कॉमन, x की पावर y इंटू वाई अपॉन x है, माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, y की पावर x log y। अपॉन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो अपॉन में हमको ये सब लिखना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि x की पावर y log x प्लस y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, ये हमको लिखना पड़ेगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि ये x की पावर y है, यहाँ x है, तो आप x को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये x की घात -1 हो जाएगा। क्या हम कहना चाहते हैं वो आप यहाँ पे समझ लीजिए और फिर हम डायरेक्ट आंसर इसका निकाल लेंगे। समस्या ये है कि x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स लिखा है, इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो लिखने का तरीका ये रहेगा, x की पावर y, यहाँ घात 1 है, ऊपर अगर जाएगी तो ये -1 बन जाएगी, इंटू बाई जैसे का तैसा लिखिए, अपॉन में कुछ बचेगा ही नहीं। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये सब आपने सुना होगा, जब जुड़ती हैं जब यहाँ आधार आपका कैसा है? समान है। तो इसको आप लिखेंगे क्या? तो इसको हम लिखेंगे x y -1, इनको आप एक साथ लिखेंगे, और इंटू में y जो लिखा है ये तो लिखा ही रहने दीजिए, ये हमने मान निकाल लिया। अब दूसरी समस्या आपकी ये दिख रही है y की पावर x वाली, इसे भी यहाँ देख लीजिए, y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, वही प्रक्रिया जैसी कि हमने x में की है, y की पावर x इंटू क्या होगा? तो x y की पावर -1, इसे देखिए और इसे देखिए, आप तुरंत कह देंगे कि इसका मतलब y की पावर x -1 इंटू एक्स होगा। तो ये दोनों जो मान है आप यहाँ पुटअप कर सकते हैं, तो इन दोनों मानों को हम रख देंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारा प्रॉपर आंसर भी यही होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x की पावर y -1 लिखेंगे, x की पावर y -1 इंटू बाई, ये वाला, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, y की पावर x log y, अपॉन में क्या होगा? तो x की पावर y log x, प्लस का निशान, इसे क्या लिख सकते हैं? तो ये लिखा है y की पावर x -1 इंटू एक्स। ये हमारा आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 12 का। आप प्रश्न संख्या हम 13वीं लिखने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 ये रहा, y की पावर x इक्वल टू x की पावर y, ये रहा प्रश्न। आपने अभी किया था लेकिन यहाँ प्लस था, लेकिन इसमें इसने इक्वल टू में दे दिया है, परेशान मत होइए, आप वही काम करिए, इसे मान लीजिए, मान लेंगे तब भी आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप यहीं पे कर सकते हैं कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों बातें आपकी सही होंगी। आप चाहें तो दोनों पक्षों का यही हम लॉग लेके आपको दिखा देते हैं। चलिए देख लीजिए, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या होगा? दोनों पक्षों का लॉग, तो ये होगा x log y इक्वल टू का निशान y, ये घात जो है इंटू log x। हमने कई बार आपको ये समझाई है बात कि log m की पावर n का यहाँ फॉर्मूला लगता है, वही हमने अप्लाई किया है। अब क्या करना पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर
जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पहला फलन और दूसरा फलन। पहला फलन जैसे का तैसा मतलब x के स्थान पे हमने x लिखा। log y की अगर बात करें तो log y का क्या होगा, 1/y होगा। अब y का क्या करना पड़ेगा, तो y का करना पड़ेगा dy/dx करना पड़ेगा। क्या हो गया, अभी तो नहीं हुआ पूरा, फिर किसका निशान लगाना पड़ेगा आपको, प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरा फलन जैसे का तैसा, log y का log y, और x का क्या होगा, 1 होगा। x का क्या होगा, 1 हमने लिख लिया। अब इधर भी प्रयोग करिए, पहला फलन जैसे का तैसा, log x का क्या होगा, 1/x होगा। अब x का क्या होगा, एक बार फिर से करवाएंगे, 1 होगा, मत लिखिए, प्लस का निशान। दूसरा फलन log x है, जैसे का तैसा लिखिए। इसके बाद में y का क्या होगा, तो y का आपका होगा dy/dx होगा। अब क्वेश्चन की लेंथ देख रहे हैं, अब बढ़ जाती है, और आपके पेज में एक बार में एक लाइन में ये चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए u और v हम मान लेते हैं, और कोई कारण नहीं होता है। अब करेंगे क्या, dy/dx और dy/dx के जो पद हैं उनको एक तरफ करिए, क्योंकि इनका मान निकालना है इसलिए एक तरफ करिए। तो यहाँ हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये रहा x/y dy/dx, ये वाला जो पद है। इधर से माइनस होगा log x dy/dx, लिख लिया हमने। इक्वल टू का निशान ये हमारा बना y/x बना। इसके बाद में ये लिखा है प्लस के log y, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस के log y होगा। अब आप करेंगे क्या, तो आपको कॉमन लेना है dy/dx, लीजिए कॉमन। dy/dx आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहेगा, तो x/y माइनस के log x बराबर यहाँ लिखा है y/x माइनस के log y। आप चाहें तो इसका पक्षांतर कर दें, आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा काम कि लासा भी यहाँ ले सकते हैं, दोनों बातें सही होंगी। यहाँ लासा भी हम ले लेंगे, तो dy/dx यहाँ हमने लिख लिया। क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ एलसीएम भी लेना पड़ेगा। क्या होगा एलसीएम, तो x माइनस y log x, ये हमने लिख लिया। अपॉन में क्या, तो अपॉन में होगा हमारा क्या, y होगा। इक्वल टू का निशान y माइनस x का इधर गुणा करिए, तो x log यहाँ y, और अपॉन में होगा क्या, x होगा। अब अंतिम लाइन हमारी बची है dy/dx जो है। अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसका पक्षांतर करना पड़ेगा। देखिए अगली लाइन क्या होगी, dy/dx इक्वल टू y माइनस x log y, बटे में क्या लिखा है, तो x लिखा है, और ये सब कुछ नीचे जाएगा, x माइनस y log x, अपॉन में लिख रहा है क्या, y लिख रहा है। आप जानते हैं कि पहली, चौथी, दूसरी और तीसरी, इसका मतलब y आपका ऊपर जाएगा और x आपका नीचे रहेगा। तो लिखेंगे कुछ ऐसे, y आपने ऊपर लिख लिया, अपॉन में आपका क्या होगा, x होगा। ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लिख लीजिए, ये y हमने बाहर निकाल लिया और x को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ लिख देंगे y माइनस x log y अपॉन x माइनस y log x। ये हमारा प्रश्न संख्या 13 का आंसर रहा।